हम सभी जानते हैं कि शेल कंपनियां विदेशी संपत्ति को छुपाते हैं, लेकिन किसी विदेशी तिजोरी में लाखों रुपए छोड़ देने पर बहुत ही खराब ब्याज मिलते हैं। अत्यधिक अमीर लोग उस नकदी को सक्रिय रूप से निवेश करने को ज्यादा महत्व देता है। मान लीजिए कि कोई भ्रष्ट राजनेता स्विट्जरलैंड में गुप्त रूप से एक व्यवसायिक संपत्ति खरीदना चाहता है। यदि वे ऐसे सीधे खरीदते हैं तो स्विस सरकार उनसे वैलिड आइडेंटिटी की मांग करेंगे। इससे सीधे उनके गृह देश तक एक स्थायी कागजों की सबूतों का लड़ी बन जाएगा। और आम धारणा के विपरीत टैक्स हेवन बैंक आपको फर्जी नामों का उपयोग नहीं करने देते हैं। वे ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स के सबूत वाला डॉक्यूमेंट्सों की मांग ही करते हैं। इसीलिए राजनेता, बिजनेसमैन, ऐसे कुछ भ्रष्ट लोग एक उच्च गुणवत्ता वाला नकली पासपोर्ट को ज्यादा महत्व देता है। एक पूरी तरह से असंबंधित तीसरे देश से, जैसे कि मिस्र और यूएई जैसे देशों के आइडेंटिटी के जरिए वे लोग ऐसा करते हैं। ये एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पर लेकिन पूरी तरह से झूठे पहचान स्थापित करते। वे एक कानूनी रूप से अलग कॉर्पोरेट एंटिटी को पंजीकृत करने के लिए इस फैंटम सिटीजन प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। ये विशुद्ध रूप से संपत्ति रखने के लिए केवल कागजों पर मौजूद होता है। ये एक शेल कंपनी की तरह काम करता है। अब इस श्रृंखला को देखिए। संपत्ति का स्वामित्व शेल कंपनी के पास होता है और शेल कंपनी का स्वामित्व नकली तीसरे देश वाला पहचान के नागरिक के पास होता है, जिससे गृह देश को ऐसे ट्रांजैक्शनों की कोई खबर नहीं होता। आइए शुरुआत से उस स्विस व्यवसायिक संपत्ति पर वापस चलते हैं। ये अपने ही देश में बैठे बैठे भारी संपत्ति पैदा कर लेते हैं, जबकि वैसा राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटियों की जो गृह देश है उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता।